आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का भाग छठवां पढ़ेंगे हम, और छठवें भाग में पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। अब देखो गुणनखंडों की संख्या, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है गुणनखंडों की संख्या में कि कुल गुणनखंडों की संख्या। पहले पॉइंट में पूछ सकता है वो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो इसमें समझो, गुणनखंडों की घात में एक जोड़कर उनका गुणा करना है। दूसरा पॉइंट आएगा इसी में हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या यानी इसमें जो सम होगा, इसमें जो सम होगा, जैसे दो आएगा, दो सम है, तो सम की घात में, सम की घात में एक नहीं जोड़ना है। यानी अगर सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए हमें, तो सम की जो घात होगी उसमें हमें एक नहीं जोड़ना है, विषम की घात में तो एक जोड़ना है, और इनका जो घात दी है उनमें जोड़ के सभी का गुणा करना, वो हो जाएगा हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा हमारा आता है विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा कौन सा है हमारा? विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो तीसरा हमारा आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या। कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें? तो इसमें सम को छोड़ देते हैं। इसमें क्या करेंगे? सम को छोड़ देंगे, जो भी सम की घात होगी उसको छोड़ देंगे, विषम की घात में हमें एक जोड़कर उनकी घातों को फिर से गुणा करना, तो यह आ जाएगा हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या। अगला पॉइंट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला पॉइंट हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें सिर्फ हमें सभी की घातों को जोड़ना है। इसमें चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, हमें सभी की घातों को जोड़ना है। एक बार और समझो, कुल गुणनखंडों की संख्या यानी गुणनखंडों की घात में एक जोड़कर उनका फिर गुणा करना है। सम गुणनखंडों की संख्या, सम की घात में एक नहीं जोड़ना, विषम की घात में तो जोड़ना है और उनका फिर गुणा करना है। विषम गुणनखंडों की संख्या, सम को छोड़ देंगे, यानी सम की जो भी घात होगी सम को छोड़ देंगे और विषम विषम में एक जोड़ के फिर से गुणा करेंगे, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या है। फिर अगला दिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी की घातों को जोड़ना है, सभी की घातों को जोड़ना है। देखो इसका अगर पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, पहले पहला हम जो निकाल रहे हैं वो निकालेंगे हम कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले।
इसका पहला क्वेश्चन है 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो इसको सबसे पहले हम इसके खंड करेंगे 180 के, दूसरे काटेंगे। सबसे छोटी संख्या लेके काटना है, ऐसा नहीं है कि इसको 9 से काट दिया, 9 से नहीं, छोटी से छोटी संख्या लेके, जितनी छोटी संख्या से कटे उतनी छोटी संख्या से काटना है। दूसरे काटा हमने, दो नाम कितना हुआ 18, 0 दो चौके 8, एक बचा, दो पंचे 10। दो से काटा, दो दूनी 4, सॉरी दो से नहीं कटेगा, कटेगा कितने से, 3 से, यानी 3 एकम 3 और 3 पांचे 15। फिर कटेगा 3 से, 3 1 3 5 15, फिर कितने से कट रहा, 5 एकम 5, कितने से कटा, 5 एकम 5। हमें कुल गुणनखंड चाहिए। सबसे पहले समझो कि यहाँ पर 2 कितनी बार आए, देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार। फिर 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार, गुणा 5 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। हमें 180 के कुल गुणनखंड चाहिए, कुल गुणनखंड 180 के कुल गुणनखंड। तो मैंने आपको बताया था कि कुल गुणनखंड में सभी की घातों में एक जोड़ना फिर गुणा करना है। यानी हमने जी 2 की घात कितनी है, 2, यानी 2 की घात 2, यानी 2 में 1 जोड़ा कितना, हो गया। जी देखो 3 की घात 2 है तो 2 धन 1, 1 जोड़ दिया। इसमें देखो 5 की घात 1 है तो 1 धन 1 जी जोड़ दिया। कितना हो गया जी जीवन हमारा, 3 गुणा 2, 3 तिरके 9, 9 दूनी 18। 180 की कुल गुणनखंड कितने निकले हमारे, 18। इसी का देखो फिर दूसरा क्वेश्चन, बी। इसी का दूसरा क्वेश्चन बी नंबर 1728, कितना दिया, 1728 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कितना, 1728 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पर से हमें वही करना है कि 1728 के खंड करना। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, 2 चौके 8। 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे फिर से, 2 दूनी 4, अब कितना बचा, 3, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12। 2 से फिर काटा, 2 एकम 2, 0, 2 8 16, जो कितना आएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब कितने से, देखो 2 से नहीं कट रहा, आप काटेंगे हम 3 से, यानी 3 से काटेंगे, 3 नाम 27 और फिर काटेंगे 3 तिरके 9, फिर काटेंगे हम 3 से, कितना आएगा 1। यानी यहाँ पे हमारा जो बना वो बना, देखो 2, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार दिया है, 6 बार, गुणा फिर 3 कितनी बार दिया है, 3 बार। 3 कितनी बार दिया है, 3 बार। हमें निकालना है इनके क्या, कुल गुणनखंड। इसकी क्या निकालना हमें, कुल गुणनखंड। समझो देखो मैंने क्या बताया था, कुल गुणनखंड में इनकी घातों में एक एक जोड़ के फिर से गुणा करना। यानी 6 में हमने 1 जोड़ लिया, गुणा 3 में हमने फिर से 1 जोड़ लिया। कितना बना ये, 7, और ये कितना बना, 4, 6 और 1 7 और 3 और 1 4, 7 चौके कितने हो गया, 28। यानी ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए कुल गुणनखंड के। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे कुल गुणनखंड के। और हमारे जी 1728 के कुल कितने गुणनखंड निकले, 28 है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, समगुणनखंड। समगुणनखंड कौन से गुणनखंड, समगुणनखंड। अगर हम इसका पहला क्वेश्चन लिखें कि हमें समगुणनखंड निकालना है, हमने पहला क्वेश्चन लिखा कि 24 के कुल
समगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 24 के कितने समगुणनखंड, यानी हमने लिखा 24 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने सभी गुणनखंड ज्ञात किए थे, अब उसमें सर ने यह पूछा कि 24 के सर्व सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी हमें 24 के फिर से खंड करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छीं 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यानी हमारा जो बना जो कितना बना हमारा 2 की घात कितनी बार दिया 1 2 और 1 3, कितनी बार 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा वही कितना दिया 3 एक बार दिया तो 3 एक बार। हमें कौन से गुणनखंड चाहिए, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड चाहिए। तो मैंने सम गुणनखंड में क्या लिखवाया था कि सम की घात में एक नहीं जोड़ना, यानी सम की घात 3 दी है 2 की घात 3, तो 3 का 3 लिखना गुणा, अब इसमें देखो जी कितना 3 विषम है, लेकिन विषम में तो एक जोड़ना है, यानी 1 धन 1 जी बना हमारा 3 गुणा 2, यानी 3 दूनी कितना 6, यानी 24 के हमारे जो सम गुणनखंड निकले वो कितने निकले 6। इसी का दूसरा क्वेश्चन, 360 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा, 360 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको करते हैं, 360 के सबसे पहले खंड करना है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 का 0, 2 इनाम 18, 2 से काटेंगे कितना आएगा 45, फिर कितने से कटेगा ये 3 से, 2 से भी कटेगा 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 5 15, अब कितने से कटा 5 एकम 5, यानी जी हमारा पूरा खंड कर लिया हमने इससे। यानी आप देखो कि हमने यहाँ पे लिखा जी बना हमारा 2 की घात कितना 1 2 3, 2 कितनी बार दिया 3 बार, यानी 2 की घात कितना बना 3, और 3 कितनी बार दिया, अब देखो 3 कितनी बार दिया 2 बार, देखो 1 और 1 2, 2 बार दिया। अब 5 कितनी बार दिया 5 दिया हमारा 1 बार, तो 5 की घात 1 बार। हमें कौन से गुणनखंड चाहिए, हमें चाहिए सम गुणनखंड। कौन से गुणनखंड, सम गुणनखंड चाहिए। अब सम गुणनखंड में मैंने क्या बताया था, सम की घात में एक नहीं जोड़ना, यानी जो 2 की घात 3 में एक नहीं जोड़ना, इसको 3 का 3 लिखना है गुणा 2, विषम की घात में तो एक जोड़ना, ये जोड़ दिया गुणा 1 धन 1, यानी 5 की घात 1 है, विषम है, विषम में हमने 1 जोड़ दिया, यानी कितना हमारा है 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 त्रिके 9, 9 दूनी कितना आ गया 18, यानी 360 के जो सम गुणनखंड होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 18 होगी। इसके बाद विषम, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड ज्ञात करना। कौन से गुणनखंड, विषम गुणनखंड ज्ञात करना। इसका पहला क्वेश्चन है 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 40 के कौन से, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें 40 के खंड करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 20 हो गया, 2 से काटा कितना आया 10, 2 से काटा तो कितना आएगा 5, और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो 5 से काटेंगे तो कितना आया 1। सबसे पहले हमें इसको बनाना, एक कितना बना कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, इतना ही बनेगा, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। हमें कौन सी गुणनखंड चाहिए, विषम गुणनखंड। कौन सी गुणनखंड, विषम गुणनखंड। देखो विषम गुणनखंड कितने निकलेंगे इसमें,
विषम में मैंने आपको लिखवाया था कि इसमें हम सम को तो छोड़ ही देते हैं, यानी सम को तो हमें लेना ही नहीं है। बाद बाकी का जो बचा विषम, तो घात कितनी है, एक, और एक में एक जोड़ देंगे, बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, 2। आंसर हो जाएगा हमारा, यानी 40 के केवल 2 विषम गुणन खंड हैं। अगला, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है 1044, 1044 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1044 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो सबसे पहले तो हमें 1044 के खंड करना पड़ेगा। 2 पहिए 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेगा अभी भी, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, 2 एकम 2। अब कितने से कट रहा है, देखो 2 से तो कटेगा ही नहीं, अब कितने से कट रहा है, 3 से, यानी 3 8 24 और 3 7 21। अब कितने से कट रहा है, अभी भी 3 से ही कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 9 27। अब तो 29 एक अभाज्य संख्या, तो 29 से पूरा ही कटेगा, यानी 29 एकम 29। देखो इसमें फिर यानी बनेगा हमारा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 29 की घात 1, यही बनेगा। देखो 2 कितनी बार दिया, 2 बार, 3 कितनी बार दिया है, 2 बार, 29 कितनी बार दिया है, 1 बार। इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। देखो मैंने क्या बताया था कि विषम में सम को छोड़ देंगे, विषम में सम को छोड़ दिया तो जी बना हमारा कितना, 2 धन 1, 2 में 1 जोड़ दिया, गुणा 1 में 1 और जोड़ दिया, तो कितना आ गया हमारा, 3 गुणा 2 बराबर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली, 1044 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकली हमारी 6। इसके बाद लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसका पहला क्वेश्चन है 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना लिया हमने, लिया था 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 180 के खंड करना है, 2 नाम 18, 0 2 से काटेंगे कितना आएगा, 45, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15 और फिर काटेंगे कितना, 5 एकम 5। ये पूरा कट गया, हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। देखो सबसे पहले 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, कौन से गुणनखंड चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकलेगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में मैंने क्या बताया था, कुछ जोड़ना नहीं है, सभी की घातों को जोड़ना, वही हमारा उत्तर होगा। यानी कितना है इसमें, इसमें दिया 2 धन 1, इनको सबको हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारा उत्तर 5। यानी 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकलेगी, 5। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का 536,
536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 536 के सबसे पहले खंड करते हैं। 536 के खंड की कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। देखो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 6 12, 2 8 16। 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8। 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 7 14। देखो अब 67 आया। 67 एक अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटती है। अभाज्य संख्या किससे? स्वयं से ही कटती है। इसमें देखो जी बना हमारा कितना? 2 की घात 3 गुणा 67 की घात 1। देखो 2 की घात 3 यानी 2 कितनी बार दिया? 3 बार लिख लिया। 67 कितनी बार दिया? 1 बार लिख लिया। हमें इसके चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने लिखेंगे? सभी की घातों को जोड़ना है। 3 धन 1 कितना हो गया? 4। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन समझना इसको। सबसे पहले 760 के कुल गुणनखंड कोमा सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। देखो 760 के कुल गुणनखंड कोमा सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। देखो कुल गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंड। एक बार सुन, देखो 760 के कुल गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? इसमें क्या लिखा है कि 7 के कुल गुणनखंडों कोमा सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सबसे पहले देखो हम करते हैं 760। कितना है? 760। 760 के सबसे पहले करेंगे हम खंड। 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 8 16 0। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 फिर 0। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, कितना बचा? 1, 2 पंचे 10। अब देखो 3 से नहीं कटता तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5 और 5 नाम 45। अब कितने से कट रहा? 19 से। 19 एकम 19, यानी जो पूरा हमारा कट चुका है। अब इसमें लिखा है कि पहले तो कुल गुणनखंडों का योग निकालना, फिर सम गुणनखंडों का योग निकालना, फिर विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। यानी जो हमारा 760 बना वो कितना बना? वो बना हमारा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 19 की घात 1। यही बन रहा है। कितना बना? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 19 की घात 1। अब हमने इसमें निकाला कि कुल, सबसे पहले निकाल रहे हैं कुल गुणनखंडों का योग। सबसे पहला हमने निकाला कि इसमें कुल गुणनखंडों का योग कितना है। देखो इसको समझो, जो 2 की घात 3 दिया है, 5 की घात 1 दिया, जो कितना दिया? 19 की घात 1। हमें निकालना कि कुल गुणनखंडों का योग, यानी कुल, सम नहीं चाहिए, विषम नहीं चाहिए, हमें पहले कुल गुणनखंडों का योग। इसको कैसे करेंगे? देखो ये कितना दिया हमारा? 2 की घात 3। इसको स्टार्ट कहां से करना? इसको स्टार्ट करना 2 की घात 0 से। कहां से करना? 2 की घात 0 से।
प्लस लगाएंगे फिर 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। जहां से दिया है 2 की घात 3 तक दिया, हमने कहां से स्टार्ट किया, 2 की घात 0 से 2 की घात 0 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3। अब काय का निशान लगा, गुणा का, तो गुणा लगा दो। अब कितना दिया, 5 की घात 1, यानी इसको हम क्या करेंगे, 5 की घात 0 धन 5 की घात 1। इसके बाद देखो फिर दिया हमारा, गुणा लगा दो। अब कितना दिया, 19, यानी 19 की घात 0 प्लस 19 की घात 1, इतना बन जाएगा हमारा। कितना बन गया, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, गुणा लगा दिए, 5 की घात 0 5 की घात 1 गुणा लगा 19 की घात 0 19 की घात 1, यानी घात देखना लास्ट में कितनी दी है, 3 बार, तो 3 तक जाना, 1 दिया 1 तक जाना, और 1 इसमें भी दिए तो 1 ही तक जाना है। स्टार्ट कहां से होना, 0 से स्टार्ट होना, ध्यान से अब देखो कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग किसी भी संख्या, चाहे वो चर राशि हो अथवा अचर राशि हो, चाहे वो चर राशि हो अथवा अचर राशि हो, कि मैंने कहा 2 की घात 0 का मान सदैव 1 होगा और 1 की घात 0 का मान भी 1 होगा। ये होगा हमारी अचर राशि और जो होगी हमारी चर राशि। अगर 1000 की घात अगर 0 लगी तो इसका मान भी 1 होगा, और इधर अगर z की घात 0 है तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 लगी है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब इसको समझते हैं कि देखो 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान कितना होगा 2, 2 की घात 2 का मान कितना होगा 4, और 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा कितना, 8। गुणा लगा दो, देखो 5 की घात 0 कितना होगा 1, और 5 की घात 1 कितना होगा 5। अब देखो गुणा लगा दो, 19 की घात 0 कितना होगा 19 होगा। इनको सबको जोड़ो कि जो होगा हमारा 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना आया 15, गुणा 5 और 1 कितना हो गया 6, गुणा 19 और 1 कितना हो गया 20। देखो 15 6 90 और 9 दूनी 18, कितना आ गया 1800। कितना योग आया 1800। अगर पूछा जाए 760 के कुल गुणनखंडों की संख्या तो हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या पूछा हमसे, योग पूछा है, तो योग इस तरह से निकलेगा। सवाल ये पहला हो गया हमारा इसका। अब कह रहा है कि समगुणनखंडों की समगुणनखंडों का योग बताइए, काय का दूसरा जो बोला उसने हमसे सम गुणनखंडों का योग। इससे पहले हम समगुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर चुके हैं, योग ज्ञात नहीं किया था। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, योग कौन से गुणनखंड चाहिए, हमें समगुणनखंड चाहिए। देखो अभी हमने कुल में 2 का स्टार्ट किया था, वो कहां से स्टार्ट किया था हमने, 2 की घात 0 से। अब हमें समझना है इसको, तो हमें इस 2 की घात 0 से स्टार्ट किया था, हम उसको 2 की घात 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम 2 की घात 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी इसका बनेगा हमारा 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3। ये सिर्फ 2 का ही, सिर्फ अंक 2 में ही 0 नहीं लेना, बाकी का सब में 0 लगेगा। देखो कितना आएगा 5 की घात 0 धन 5 की घात 1, और जो कितना आएगा हमारा 19 की घात 0 धन 19 की घात 1। ये बन गया हमारा। जो कितना बनेगा हमारा 2 धन 4 धन 8, कितना बन गया 2 धन 4 धन 8, क्योंकि 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कितना होगा 8। गुणा लगा तो कितना आएगा 5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान तो 1 होगा, प्लस 5 की घात 1 का मान 5, गुणा 19 की घात 0, यानी 19 की घात 0 का मान 1 प्लस 19 की घात 1 का मान कितना आया 19। इनको जोड़ दिया हमने 8 और 4 12, 12 और 2 कितना होगा 14, 14 गुणा 6 गुणा कितना आएगा 19 और 1 20, कितना आ गया 19 और 1 20 है। अब देखो 14 6 84, कितना आएगा 14 6 84, 6 चौके 24 की 4 और 6 और 2 8, ठीक है 14 6 84, गुणा कितना करना है 20 का और करना है, यानी 0 का 0 2 चौके कितने आ गया 8 और 2 8 कितना आ गया 16, यानी 1680 हमारे समगुणनखंडों का योग निकलेगा। 1680 क्या निकलेगा, समगुणनखंडों का योग निकलेगा। इसके बाद इसी में तीसरा और पूछा है, तीसरा पूछा कि विषम गुणनखंडों का
योग बताएं। काय का विषम गुणनखंडों का योग बताएं। तो सबसे पहले देखो तीसरा क्वेश्चन, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग देखो सबसे पहले हमने पढ़े थे कुल गुणनखंडों में हमने 2 की घात 0 से स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद पढ़ी थी हमने सम को हमने 2 की घात 1 से स्टार्ट किया था। अब पढ़ रहे हैं हम विषम गुणनखंडों में 2 की घात 3 को बिल्कुल भी नहीं लेना, छोड़ना उसको। तो इनका जो योग निकलेगा देखो सबसे पहले 5 की घात 1 दिया है, यानी हम इसको स्टार्ट करेंगे 5 की घात 0 धन 5 की घात 1 बन गया, गुणा 19 की घात 0 धन 19 की घात 1 जी बन गया दूसरा। यानी यहाँ से हमारे क्या निकलेगा, विषम गुणनखंडों का योग प्राप्त होगा। यानी कितना 1 धन 5 जो बन गया हमारा, क्योंकि 5 की घात 0 1 हो जाएगा, 5 की घात 1 5 हो जाएगा, गुणा 19 की घात 0 1 होगा, 19 की घात 1 का मान कितना होगा 19 होगा। कितना हो गया जी 5 और 1 कितना हो गया 6 और 19 और 1 कितना हो गया 20 और 6 दूनी 12 120 हमारा विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। 120 हमारा क्या हो गया विषम गुणनखंडों का योग।